सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन रहे हैं। आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीनेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिली थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। आप वाइस चांसलर देख लीजिए, आप वाइस चांसलर के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट है वो देख लीजिए। ये सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर पर उंगली उठ रही है। जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो कौन लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का वोट लेना जानती है, लेकिन उन्हें सम्मान देना नहीं जानती। जब हक और सम्मान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा धोखा देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव को एक उप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हम तो क्या कहते हैं, अरे हमने ये कहा कि तुम अपने 100 समर्थन में ले आओ और हम आपका सहयोग कर देंगे। अगर सवाल इस बात का नहीं है, आपके आत्मा मर गई है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता पहुंच जाते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। अध्यक्ष जी, कमलनाथ राजीव गांधी को 2024 में पीएम का चेहरा मानते हैं और उसमें नीतीश कुमार ने भी स्वीकृति दी, उनको कोई आपत्ति नहीं है। आपका क्या है? देखिए, चुनाव अभी लोकसभा का नहीं है, लोकसभा का चुनाव होगा तब बात तय होगी। सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन रहे हैं। आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीनेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिली थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। आप वाइस चांसलर देख लीजिए, आप वाइस चांसलर के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट है वो देख लीजिए। ये सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर पर उंगली उठ रही है। जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो कौन लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का वोट लेना जानती है, लेकिन उन्हें सम्मान देना नहीं जानती। जब हक और सम्मान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा धोखा देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव को एक उप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हम तो क्या कहते हैं, अरे हमने ये कहा कि तुम अपने 100 समर्थन में ले आओ और हम आपका सहयोग कर देंगे। अगर सवाल इस बात का नहीं है, आपके आत्मा मर गई है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता पहुंच जाते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। अध्यक्ष जी, कमलनाथ राजीव गांधी को 2024 में पीएम का चेहरा मानते हैं और उसमें नीतीश कुमार ने भी स्वीकृति दी, उनको कोई आपत्ति नहीं है। आपका क्या है? देखिए, चुनाव अभी लोकसभा का नहीं है, लोकसभा का चुनाव होगा तब बात तय होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।